आज के लेक्चर में हम करेंगे सम मोर क्वेश्चंस ऑन डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल x से √2 माइनस एक्स स्क्वेयर और सेकेंड लिमिट है 0 से 1 x अपॉन √x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dy dx. Evaluate this integral by changing the order of integration. By changing the order of integration. इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके आपको इसको इवेल्युएट करना है। अब ऑर्डर चेंज करने से पहले आपको इसका रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, यही करते आए हैं हम। और वो रीजन कैसे ड्रॉ होता है? जो आपको लिमिट्स दी होती हैं उससे। ये लिमिट्स किसकी हैं? y इज इक्वल टू, ये लिमिट किसकी है? y। कहाँ से कहाँ तक? x से लेके √2 माइनस एक्स स्क्वायर तक। यानी कि इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे? y के, और बाद में x के। और जब ऑर्डर चेंज करना है तो यानी कि dx पहले आ जाएगा और dy बाद में चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स भी चेंज होंगी। जो ओरिजिनल इंटीग्रल आपको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप कंसीडर होगी वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी? y एक्सिस। y की। और जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो स्ट्रिप कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी? x एक्सिस। तो अब सबसे पहले हमें दिया क्या क्या हुआ है? y कहाँ से लेके, x से लेके कहाँ तक? √2 माइनस एक्स स्क्वायर तक। x कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके x इज इक्वल टू 1। तो अब सबसे पहले हम इस रीजन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस और रीजन। सबसे पहले ये लाइन कौन सी है? एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, जो रीजन में से पास करती है, राइट। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ड्रॉ भी किए हैं। y इज इक्वल टू एक्स। अनदर इज दिस, ये क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। सर्कल, ये बन गया एक सर्कल। करो ड्रॉ। ये हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो गया। कितनी रेडियस का? √2 मैम। कितनी रेडियस का? √2 रेडियस का। गुड। ये हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बताओगे अब पॉइंट कौन कौन से मार्क करते हैं? अच्छा, x इज इक्वल टू 0 क्या है? x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और x इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं आएगा, है ना, इस पॉइंट। अच्छा, पहले ये मार्क करते हैं। ये पॉइंट हमने A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया। कोऑर्डिनेट्स बताओ। इसके तो 0 0 हो गए, इसके √2 A के 0, कोऑर्डिनेट्स, हाँ, √2, 0, √2 0, क्योंकि रेडियस कितनी है हमारे पास? √2। इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके 0 √2। ये B पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो क्या बनेगा बताओगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 1 1। यहाँ पे y को x रख दो, क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर हो रहा है ना। तो ये क्या आ गया? 1 1। तो जो x इज इक्वल टू 1 है ना, वो ये वाली लाइन जाएगी। ये थोड़ा सा ना इस तरह से बनना चाहिए था, ताकि ये लाइन हमारी क्लियर ड्रॉ हो जाती। ये सर्कल थोड़ा सा इधर आता,
क्योंकि ये पॉइंट √2 है, तो ये लगा लो आप, ये इस तरह से जाएगा ऐसे, ये लाइन जाएगी कौन सी, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा रीजन कौन सा है, व्हाट इज द रीजन? OBC। OBC, ये वाला रीजन आ गया हमारे पास। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल, स्ट्रिप कौन सी एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, y एक्सिस के, तो मैंने ये ड्रॉ कर ली। ये स्ट्रिप ड्रॉ कर ली हमने PQ। इस स्ट्रिप के अलोंग बताओ कैसे वेरी करेगा हमारे पास, स्ट्रिप के अलोंग कैसे वेरी करेगा, एक 103 में चले जाओ, वहां बैठे होंगे। हाँ जी, P से Q, Y कैसे वेरी करेगा, P से कहां पर, Q पर। P पर Y क्या है, X। Q पर Y क्या है, √2 - x²। तो वही की वही लिमिट आ गई हमारे पास, देखो यही दी हुई थी। एंड x गोज फ्रॉम 0 to 1। मिनिमम x की वैल्यू, सॉरी 1 नहीं, क्या आएगी, √2। तो हमें दी तो 1 हुई है, हमने कुछ छोड़ा है इसमें। अच्छा ठीक है, y थोड़ी है, ये मैम x की तो 0 से 1। हाँ हाँ, 0 से 1 ही जाएगी, गुड, ये आएगा। ठीक है, x गोज फ्रॉम 0 to 1। ये आपके पास जो इंटीग्रल गिवन था, मैंने सिर्फ उसको ड्रॉ किया। अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करती हूँ, तो जो स्ट्रिप मैंने पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ किया है, वही स्ट्रिप अब पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ होगी। अब उस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी। ठीक है, क्या बनेगा देखो, पहले तो यही का यही रीजन ड्रॉ कर लेते हैं कंप्लीट। क्या क्या था हमारे पास इस रीजन के अंदर, x एक्सिस, y एक्सिस, एक तो सर्कल था, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन थी, यही था ना, सर्कल था x² + y² = 2, स्ट्रेट लाइन थी y = x, और एक लाइन हमने यहां से भी ड्रॉ की थी, एक लाइन हमने यहां से भी ड्रॉ की थी। ये कौन सी लाइन ड्रॉ की थी, x = 1। ये कौन सी लाइन है, x = 0। ये कौन सा पॉइंट लिया था, ओरिजिन पॉइंट। अब सारे पॉइंट मार्क कर लो, A, B, C। ये पॉइंट क्या था हमारे पास, √2 0। ये पॉइंट 1 1, ये पॉइंट 0 √2। ठीक है, अब आपके पास ओरिजिन वाला पॉइंट क्या है, 0 0। रीजन कौन सा आया था, ये OBC। ठीक है, अब इस OBC रीजन, हाँ जी बोलो बेटा, बोलो। पता कैसे लगा, अभी हमने प्रीवियस ये बनाया तो है पूरा, रीजन तो यही का यही है। अब तो हम सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं ना, ऑर्डर चेंज करेंगे तो स्ट्रिप चेंज होगी। कैसे जनरली रीजन का पता, रीजन का पता कैसे लगता है, जो रीजन इन सारी लिमिट्स को सेटिस्फाई करता हो, जो आपको गिवन है, वो रीजन आपको शेड करना होता है। अब आप देखो, अगर आप इसमें OBC की बजाय OAB ले लेते, सपोज, ठीक है, तो इसमें आप जब पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करते, तो वो स्ट्रिप ये आती, ठीक है, और यस मैम, इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग y यहां से शुरू होता, कहां से, x एक्सिस से। x एक्सिस पे y क्या होता है मैम 0। हाँ, तो यहाँ तो हमारी लोअर लिमिट 0 बन जाती, उस केस में 0 बन जाती ना, लोअर लिमिट क्या बन जाती, 0, जबकि हमारे पास तो लोअर लिमिट x दे रखी है। तो इसका मतलब ये रीजन नहीं हो सकता। फिर आपने ये वाला रीजन देखा, इसमें ठीक है, स्ट्रेट लाइन से सर्कल जा रही है, x से जा रही है, तो इसलिए रीजन कौन सा होगा,
OBC. ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब हमें स्ट्रिप कौन से एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है? एक्स एक्सिस की। मैंने सेम डायग्राम में ड्रॉ नहीं की, वो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से बना लिया। मैंने स्ट्रिप कंसीडर की, ठीक है, PQ। लेकिन अगर मैं यही स्ट्रिप थोड़ा सा और ऊपर कंसीडर करती हूँ तो इस स्ट्रिप का बिहेवियर बदल गया, देखो बदल गया या नहीं? यस मैम। यहाँ स्ट्रिप स्ट्रेट लाइन तक जा रही है, वहां स्ट्रिप सर्कल तक जा रही है। तो जब ऐसा होता है तो जो रीजन होता है वो दो रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। अब आपको वो पॉइंट मार्क करना है जो पॉइंट इसको, इस बिहेवियर को चेंज कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट हमारे पास ये है। अब सपोज ये लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इस लाइन से नीचे नीचे वाला जो रीजन है उसमें आप कहीं पर भी स्ट्रिप कंसीडर कर लो, बिहेवियर सेम रहेगा। और इस लाइन से ऊपर वाले रीजन में कहीं पर भी आप स्ट्रिप कंसीडर कर लो, बिहेवियर सेम रहेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? डी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? नाउ हर एक पॉइंट के लिखने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या 0 बनेंगे? 1 0 1, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x तो 0 है और y की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है? 1। तो इट मींस ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन कौन सा था? OBC is divided into two regions, कौन कौन से? रीजन OBD एंड रीजन DBC। इसका मतलब इट मींस जो ओरिजिनल इंटीग्रल आपको दिया हुआ था क्या था? वो 0 से 1 x से √2 माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx, इट विल बी रिटन एज व्हाट? ऑर्डर चेंज करना है तो dy dx की जगह क्या आएगा? dx dy। dy dx की जगह क्या आएगा? dx dy। मैंने क्यों दो इंटीग्रल लिखे? क्योंकि रीजन हमारे पास दो रीजन में डिवाइड हो गया, एक रीजन था OBD और एक रीजन था DBC। इज इट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? मैम दोनों की कुछ ना कुछ लिमिट नहीं होगी मैम, जो दोनों आपने डिवाइड? बिल्कुल, अभी कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इन रीजन OBD। मैंने ये पहले लिख दिया, बाद में लिख लेना इसको, एक ही बात। In region OBD, consider a strip PQ parallel to x-axis along which x varies from 0 to y। 0 to y। P से Q, P पे x 0 है और Q पे x y है। वेरी गुड, क्योंकि वो y एक्सिस से शुरू होके स्ट्रेट लाइन तक जा रहा है। एंड y goes from 0 to 1। 2 minus root 0 to 2 minus root 2 minus x square। क्या कर रहे हो बेटा आप? मैंने आपसे पूछा रीजन OBD में x तो वेरी करेगा P से Q, और y कहां से कहां वेरी करेगा? 0 to 0 to 1। 1। सॉरी मैम। हाँ, 0 to 1। ठीक है, ये तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ। अभी हम दूसरा करेंगे। कौन सा रीजन लेंगे? DBC। कंसीडर अ स्ट्रिप RS। Consider a strip RS parallel to x-axis
along which x varies from कहां से कहां तक 0 to under root 2 minus y square. x कहां है 0, q पे x कितना है अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वेयर एंड y goes from 1 से root 2. 1 से कहां तक y होगा d से शुरू होगा और c तक जाएगा, d से शुरू होके c तक, तो d पे y की वैल्यू कितनी है 1 और c पे y की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2। तो देखो ये दो लिमिट्स आ गई मेरे पास। और यहाँ पे अब ये दोनों लिमिट्स हम कहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बन गया, अब क्या था 0 से 1 था, x से अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वेयर था, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx dy इज नाउ इक्वल टू व्हाट, पहला क्या था 0 से y 0 से 1, यहाँ dy dx था ना, सॉरी इट वाज dy dx, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx dy प्लस सेकेंड रीजन की लिमिट क्या थी 0 से अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वेयर एंड 1 टू अंडर रूट, तो क्या बनेगा 0 से अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वेयर एंड 1 अंडर रूट 2 x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx। हो गया ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज, हाँ जी यस मैम। अब कर लोगे इसको, कर लोगे, Yes ma'am. ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं यहीं से हम, कैन आई स्टार्ट नेक्स्ट। अब इसके कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे, ये कंप्लीट आपने करना है। अब तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक क्वेश्चन अब हम और लेते हैं इसका। मैम एक डाउट है। बोलो बोलो मैम क्या डाउट। आंसर है इंटीग्रेट सोल्व करके उसमें सारे कांस्टेंट रहेंगे, कोई वेरिएबल ऐसा भी हो सकता है रह जाए? वेरिएबल क्यों रहेगा, आप ये देखो ना, वेरिएबल लिमिट, वेरिएबल तो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल तक रहेगा, सेकंड इंटीग्रल की तो लिमिट ही कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्यों रहेगा। ओके मैम। सेकंड क्वेश्चन भी तो, हाँ जी मैम एक आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड किए थे कल, उसमें मैम एक थर्ड क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल वाला, वो वाला करा दो एक बार। चेंज ऑफ ऑर्डर से है। हाँ जी मैम, हाँ जी। चलिए वही करा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या है 0 से इंफिनिटी, 0 से x, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई dy dx, यही था ना। हाँ जी मैम। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहले लिखो इसकी लिमिट्स, y कहां से कहां तक है 0 से y इज इक्वल टू एक्स, x कहां से कहां तक है 0 से x इज इक्वल टू इंफिनिटी। डायग्राम बनाए, x एक्सिस y एक्सिस, बोलो क्या बनाओ। y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, ठीक है। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x मीन्स स्ट्रेट लाइन। ओके। अब आप
x कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अब आप में से कोई मुझे बताएगा रीजन कौन सा लेंगे? ये जो आपको लिमिट दी हुई है ना, ये लिमिट किसकी दी हुई है? किसकी लिमिट है? y y y की। y की लिमिट है तो इसका मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिप होगी वो कौन से एक्सिस के पैरेलल कंसीडर होगी? y के y वेरी गुड। और उस स्ट्रिप में हमारे पास लोअर पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है? 0 0, यानी कि x एक्सिस पे लाई करना चाहिए, राइट? y इज इक्वल टू 0 किस पे होता है? x एक्सिस। तो अब रीजन ये होगा, क्योंकि x इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये रीजन इस तरह से आगे चलता जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि हमें फाइनल पॉइंट तो पता नहीं ना अब इसका, अनबाउंडेड रीजन है। शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल, स्ट्रिप किसके पैरेलल है? y एक्सिस के, है ना? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटीग्रल, स्ट्रिप PQ जो कि कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? y एक्सिस के, along which y varies from कहां से कहां तक? P 0 से to x। P 0 to Q x, and x goes from 0 to infinity। यस, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो इंफिनिटी। गुड, ये तो था ओरिजिनल इंटीग्रल। अब जब ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है, ऑन चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी? x x के। यानी कि ये, और ये स्ट्रिप तो चलती जाएगी, कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रही है तो ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कंसीडर अ स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, consider a strip parallel to x axis along which x varies from कहां से? y से infinity। y से infinity, and y goes from, बोलो, 0 सोचो to क्या x। पर 0 टू कहां तक? 0 to x। x क्यों आएगा? वेरिएबल लिमिट थोड़ी आएगी बेटा। 0 to infinity होएगा। यस, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इट इज 0 टू इंफिनिटी। तो अब हमारे पास इंटीग्रल क्या बन गया? ओरिजिनल इंटीग्रल था 0 से इंफिनिटी, 0 से x। एक सेकंड बेटा, अभी बताती हूँ। ये था ओरिजिनल इंटीग्रल, ठीक है? हाँ जी, बोलो क्या पूछना? मैम ये जो आपने x के पैरेलल ये बनाई है स्ट्रिप, ये तो मैम x से इन्फिनिटी होना चाहिए इसको तो। नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रिप के अलोंग वेरी क्या कर रहा है? x वेरी कर रहा है ना। यस इस मैम। स्ट्रिप के अलोंग x वेरी कर रहा है, और ये स्ट्रिप शुरू कहां से हो रही है? इस पॉइंट से शुरू हो रही है। इस पॉइंट नहीं, 0 से क्यों शुरू हो रही है? ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? y इज इक्वल टू x पे, यानी कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो गई? y 5। अब ये स्ट्रिप जा कहाँ रही है? इंफिनिटी तक, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है। तो कहाँ, तो फाइनल अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी?
इंफिनिटी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा y से इंफिनिटी। क्लियर है अब? नाम मैम दे दो। स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ये जीरो से इन्फिनिटी कैसे आया? कहाँ लिखा है मैंने 0 से y की लिमिट? यस मैम। y ये रीजन है बेटा आपके पास, ये वाला रीजन है अनबाउंडेड, है ना? यस मैम। y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? y मिनिमम कहाँ से शुरू होगा? O पॉइंट से, यस मैम, जीरो से। यानी 0। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा हमें पता ही नहीं, ये लाइन तो आगे कहीं इंफिनिटी तक जा रही है। हाँ जी। अनबाउंडेड रीजन है तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम लिमिट इसकी इंफिनिटी हो जाएगी। अच्छा ओके मैम, जीरो से इन्फिनिटी। अब हमारे पास इंटीग्रल क्या बन गया देखो, लिमिट ध्यान रखना, y से इंफिनिटी थी और 0 से इंफिनिटी थी, राइट? y से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, x e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y dx dy। अब कर लोगे इवेल्युएट? किसने Yes, पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन? मयंक में। मयंक, अब इसको इवेल्युएट कर लोगे या वो करके Yes, बताऊं? मैम Yes, एक ma'am. क्वेश्चन था। ये ना देखो, पहले जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x स्क्वायर को t रख देना, 2x dx dt होता है, y तो कांस्टेंट है इस केस में। yes मैम। कर लोगे या करूं? जल्दी बताओ। कर लूंगा मैम। चलो गुड, कर वेरी गुड। लेंगे मैम। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बेटा खुद से करना है इसकी, ठीक है? और कोई है क्वेश्चन या मैं अपनी तरफ से ले लूं? किसी को हम कुछ अपनी तरफ पूछना है? से अपनी तरफ